करण पंचांग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमेशा तिथियों के ऊपर ही आधारित होता है। एक तिथि के अंदर दो करण पाए जाते हैं। जो पहला भाग करण का होता है उसे हम पूर्वाद्ध बोलते हैं और करण के दूसरे भाग को यानी तिथि का जो दूसरा भाग होता है उसे हम उत्तरार्ध बोला जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा की जब डिग्रियों में 6 अंश का अंतर आ जाता है तो करण भी चेंज हो जाता है। तो 6 अंश का अंतर होने पर पहला करण आता है। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से बार बार करण जो है चेंज होते रहते हैं। वैसे तो देखा जाए 30 तिथियां आती हैं, तो इन 30 तिथियों में क्योंकि बार बार करण की जो है एक तिथि में 2 करण आते हैं, तो कुल मिलाकर के 60 बार यह करण आते हैं। लेकिन जो चर करण होते हैं, चलायमान होते हैं, ये बार बार अपना परिवर्तन करते रहते हैं। कुल मिलाकर के 11 करणों की विवेचना की गई है, जिसमें से 7 करण जो चर करण के अंतर्गत आते हैं, जैसे बालव, तेतिल, कोलव, गर, विष्टि, वाणिज्य। विष्टि को हम जो है भद्रा भी कहते हैं, यह चर करण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन करणों की जो पुनर्वृत्ति है बार बार तिथियों में आपको देखने में मिल सकती है। तो महीने में कई बार यह करण आते हैं। इनमें से जो 4 करण आते हैं वह स्थिर करण के अंतर्गत होते हैं। स्थिर करण में आते हैं किस्तकुंद, शकुनी, चतुष्पद और नाग। तो शकुनी करण के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चतुष्पद करण के बारे में। यह एक जो है स्थिर करण के अंतर्गत आते हैं। और स्थिर करण में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो करण आता है उसको हम किस्तकुंद करण के नाम से जानते हैं। यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि में आता है और बाकी के जो 3 करण होते हैं जो स्थिर करण के अंतर्गत ही आते हैं, यह शकुनी नामक करण से शुरू होकर के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में आता है और अंतिम का जो उसका अर्ध भाग होता है उसके बाद वह अमावस्या के पहले अर्ध भाग में चतुष्पद और दूसरे अर्ध भाग में जो है आपको नागकरण दिखाई देता है। तो इन 11 करणों में से जो चतुष्पद करण है वह भी एक प्रकार का स्थिर करण ही माना जाता है। यहाँ पर चतुष्पद का अर्थ आपको समझना होगा। चतुष का मतलब होता है 4 और पद का मतलब होता है पैर, यानी 4 पैरों वाला जीव। जैसा कि अगर आपने देखा होगा चीन में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जब लोगों का प्रेडिक्शन किया जाता है, जिस प्रकार से हम भारत में जो है राशियों के आधार पर ही लोगों का प्रेडिक्शन करते हैं और राशियों को कुछ कुछ सिंबल दिए जाते हैं, उसी प्रकार से चीन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो राशियाँ जो होती हैं वह पशु पक्षी के अनुसार ही वह सिंबल बनाए जाते हैं। और उन लोगों का मानना यह है कि जिस भी सिंबल की राशि जिस भी जातक की आती है उस सिंबल में जो भी पशु है या पक्षी है उसका जो नेचर होता है, जो आचरण होता है, वह आचरण और नेचर उस जातक के अंदर पाया जाता है। तो उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे जो चतुष्पद जो 4 पैरों वाला जीव या जानवर है, जिसको हम चौपाया भी पैरों वाला भी कह सकते हैं, अथवा इसके 4 पैर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो चतुष्पद में उत्पन्न जितने भी जातक हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है, इसके देवता कौन होते हैं और जो भी जातक इस चतुष्पद में पैदा हुए हैं उनके लिए कौन से कार्य करना शुभ रहता है, चतुष्पद में उत्पन्न जितने भी जातक उनके होते हैं उनका लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव के ऊपर किस प्रकार का असर होता है, क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक पक्ष इनके जीवन में दिखाई देते हैं, इसमें आपको कौन सा जो मुहूर्त है आप इसमें निकालें और किस प्रकार का कार्य उस मुहूर्त में कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कौन से कार्य हैं जो चतुष्पद में उत्पन्न जातकों को करने चाहिए जिससे उनके भावी भविष्य में उनको सफलता प्राप्त हो। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
ज्योतिष शास्त्र में चतुष्पद एक प्रकार का करण होता है जिसे हम स्थिर करण के नाम से जानते हैं। फलित ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे कहा चौपाया, 4 पैरों वाला, तो इन चारों पैरों का भी एक अर्थ होता है। पहले पैर का अर्थ होता है वैद्य, दूसरे का होता है रोगी, तीसरे का अर्थ होता है औषधि और चौथे का अर्थ होता है परिचारक। इन चारों के समूह को ही चतुष्पद कहा जाता है। चतुष्पद करण एक कठोर और असामान्य कार्यों के लिए उपयोग करने वाला करण होता है। क्योंकि यह कठोर करण है, इसीलिए इस करण को भी उतना अधिक शुभता प्रदान नहीं की गई है और वह अधिक शुभ करण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चतुष्पद करण आखिर बनता कब है? अमावस्या तिथि के पूर्वार्ध का भाग जो होता है वही चतुष्पद कहलाता है, तभी चतुष्पद का करण आता है। इस करण की शुभता में भी कमी होती है, इसी कारण अगर आप शुभ कार्यों में देखेंगे तो इस करण का वर्ण नहीं किया जाता है। चतुष्पद एक स्थिर करण होता है जिसे 4 पैरों वाले जानवर के रूप में बताया जाता है। चतुष्पद करण का जो प्रतीक है वह कुत्ता बताया जाता है और यह एक जानवर के रूप में दर्शाया गया है, इसीलिए इस करण का जो परिणाम है वह भी सामान्य वाला ही रहता है। चतुष्पद करण निष्क्रिय अवस्था का तथा लोई आदि का वस्त्र धारण किए करने वाला माना जाता है। अब यहाँ पर लोई जो होती है, अगर आपने देखा होगा कि गाँव में जो है कॉटन के चीज़ों से जो है लोई बनाई जाती है, एक तरह से ये बड़ी सी शॉल होती है। तो उस वस्त्र को जिस तरह से हम लोग जो है शॉल इत्यादि ओढ़ते हैं, तो लोई का प्रयोग मुख्यतः जो है नॉर्थ इंडिया में पुरुषों के द्वारा प्रयोग की जाती है। उसको हम पुरुषों की शाल कह सकते हैं क्योंकि उसका साइज पुरुषों के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो जो चतुष्पद जो है उसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि वह लोई का वस्त्र पहनने वाला होता है। ये बांध्या अवस्था का करण माना जाता है एवं इसका जो वाहन होता है वह भेड़ मानी जाती है। तो प्रतीक कुत्ता होता है और वाहन जो है वो भेड़ होती है, इसके भी 4 पैर होते हैं। इस करण की जो अवस्था होती है वह सुप्त अर्थात निष्क्रिय अवस्था मानी जाती है, क्योंकि अमावस की तिथि के दिन ये करण आता है। इसी कारण अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं और इस करण का प्रयोग करते हैं तो यह बिल्कुल वर्जित है। लेकिन अगर अमावस की तिथि में अगर आप किसी प्रकार का कोई कठोर कार्य करना चाहते हैं, इवन मैं कहूँ कि स्थिति में लोग तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तब इस प्रकार के कार्यों को यह बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस करण में जिस भी जातक का जन्म होता है वह दुराचारी, दुर्लभ और निर्धन होता है। चतुष्पाद करण के जो देवता होते हैं वह वृष अर्थात बैल बताए गए हैं। इनका जो नक्षत्र है, जो समीप का जो नक्षत्र है वह रोहिणी माना जाता है। इस करण को दीर्घ आयु वाला और अधिक बातूनी करण या अधिक बोलने वाला करण माना जाता है। चतुष्पद करण का प्रभाव किस प्रकार का होता है या किस प्रकार का फल आपको देखने को मिलता है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि गरीब होना लेकिन विलासी भी होना। ऐसे जातक गरीब भी होते हैं लेकिन विलासिता पूर्वक जीवन जीने वाले भी होते हैं। अभी आप देख लीजिए, गली का एक कुत्ता जो है वो गली में भी रहता है और एक कुत्ता महलों में रहने वाला भी होता है। साथ ही साथ अपने आसपास में जो भी सबसे अधिक दिखावा करने वाले होते हैं, अपने ही कुल के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, पुरुषों की बजाय स्त्रियों में यह अधिक रमने वाले होते हैं और उनके प्रति ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। एक ही स्थान पर बने रहने की इनकी आदत होती है। जिस प्रकार से चाहे आप भेड़ ले लीजिए या कुत्ता ले लीजिए, ये जो है एक जिस जगह पर रहते हैं ये उसी जगह को अपना घर बना लेते हैं, फिर ये अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करते हैं। जो भी मिल जाए उसी में ही वह संतोष प्राप्त करते हैं। अपने संबंधों के मामलों में इनको कई बार शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। यह सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात यह चाहे शाकाहारी और मांसाहारी यानी दोनों प्रकार का भोजन कर सकते हैं। यह परिश्रमी होते हैं और कभी कभी यह अच्छा परिश्रम करते हैं तो कभी कभी यह आलसी होने के कारण कम परिश्रम भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह बुद्धिमान अवश्य होते हैं, ज्ञान युक्त होते हैं। सभी प्रकार का अगर ये व्यापार करना चाहे तो उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है। खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए इनके अंतर्गत जो है ये सब चीज़ों की जानकारी और नॉलेज होना बहुत ही आसानी से इनको प्राप्त हो जाती है। कृषि के कार्यों में ऐसे लोग रुचि लेते हैं, धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं, भगवान और धर्म परायण लोगों को साथ जो है इनको रहना पसंद होता है।
ऐसे जातक एक श्रेष्ठ योगी भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसे जातक जो है दुष्ट, क्रूर और बुरे परिणाम वाला भी हो सकता है, बुरे चरित्र वाला हो सकता है, बुरे चित्त वाला होता है। चतुष्पद के अंतर्गत देखा गया है कि धर्म ज्ञाता होना, भगवान में विश्वास रखना, धर्म परायण लोगों के साथ जो है रहना इनको पसंद होता है। यह एक श्रेष्ठ योगी और धनवान भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ा तो यह दुष्ट, क्रूर, बुरे अभिप्राय वाला, बुरे मन वाला, इनके जो मन में है कई प्रकार की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं या श्रेणियां होती हैं, इनको पीड़ित करना इन्हें पसंद आता है। दूसरों की स्त्रियों के प्रति जो है पीछे जाना, उनमें उनका मन रमना शक्तिशाली, प्रसिद्ध और अति भय वाला होता है। अशांत, बहुजन, दुर्भाग्यशाली आदि यह सब बातें भी इस करण के अंतर्गत देखी जाती हैं। जिन भी जातकों का जन्म चतुष्पद के अंतर्गत होता है, आखिर उनके अंदर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। चतुष्पद में जन्म लेने वाला जो भी जातक होता है, यह धार्मिक आस्था से युक्त होता है, शुभ संस्कारों से युक्त माना जाता है, धर्म कर्म आदि के कार्यों में हमेशा आस्थावान होकर के कार्य करता है। शास्त्रों के लिए यह बहुत ही अच्छा जानकार होता है, शास्त्रों को पढ़ना इन्हें पसंद आता है, धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। यह भगवान और साथ ही साथ अपने चाहे गुरु हो या शिक्षक हो, उनका सम्मान हमेशा करते हैं और अपने वरिष्ठ जो बड़े लोग होते हैं उनके जो भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से यह लाभ भी उठाना अच्छे से जानते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखा जाए। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा सुख प्राप्त करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों के पास एक से अधिक वाहन भी देखे गए हैं। चतुष्पद का मतलब चार पैर, यानी पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के पास रथ, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय में आप देखेंगे तो चतुष्पद मतलब चार पैर यानी चार पहियों वाला, तो लोगों के पास जो 4 व्हीलर होती हैं यह अवश्य इन लोगों के पास होता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन भी जातकों का जन्म चतुष्पद करण के अंतर्गत होता है, ऐसे लोग जो हैं आयुर्वेद के प्रति, वनस्पतियों के प्रति हमेशा सतर्क रहने वाले होते हैं और कोई ना कोई तर्क अवश्य देते हैं कि किस प्रकार से इन वनस्पतियों का उपयोग किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इसका प्रतीक जो है भेड़ भी है, कुत्ता भी है, बुल भी है, तो कहीं ना कहीं जो है जंगल से संबंधित, वनस्पतियों से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित ऐसे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होती है और अपने इस प्रकार के ज्ञान को यह दूसरे लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचाना भी चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज़ के बारे में इनकी जानकारी हो और हमेशा इसी चीज़ में यह प्रयत्नशील रहते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो वन संरक्षण के काम करते हैं, पेड़ पौधे आदि लगवाना, पेड़ पौधों के बारे में या औषधियों के बारे में बताना, तो मोस्टली अगर आप उनकी कुंडलियों को देखेंगे तो उनका जो करण होगा वो चतुष्पद करण ही आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपने ज्ञान को दूसरों को कैसे पहुंचाया जाए, अपने ज्ञान में किस प्रकार से रचनात्मक और कलात्मक गुणों को युक्त किया जाए कि लोगों को आसानी से वह चीज़ समझ में आए। अपने से बड़ों से जानकारी ग्रहण करने के पीछे ये कभी भी नहीं हटते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भाग्य का भी अच्छा साथ मिलता रहता है, क्योंकि बड़ों के प्रति इनकी आस्था होती है, सम्मान होता है, श्रद्धा होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद भी हमेशा इनको प्राप्त होता रहता है। ऐसे जातक अगर चौपाया जानवरों से संबंधित अगर कोई व्यापार इत्यादि करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है और ऐसे जातकों को हमेशा चौपाया भगवान जो भी चौपाया जानवर को यूज़ करते हैं, अगर उन भगवानों की अगर ये पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर उनको अच्छा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं वह परिश्रमी बहुत अधिक होते हैं, परिश्रम में काम करना इन्हें बहुत पसंद होता है और ऐसे लोग अपनी आजीविका को भी जब भी अर्जित करते हैं तो उनको जो कार्य मिलते हैं उनको परिश्रम से संबंधित कार्य बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। जो भी जातक चतुष्पद करण में उत्पन्न होता है, ऐसे जातक हमेशा अपने परिवार और रिश्तेदारों के में किस प्रकार से उनके अंदर आध्यात्मिकता को जगाया जाए, संचार किस प्रकार से किया जाए, वह विद्वान संतों
और हमेशा शिक्षित लोगों के साथ ही मिलकर के रहना चाहता है, उनसे वह सम्मान भी प्राप्त होता है और ऐसे लोग हमेशा जानवरों की मदद करने के लिए बहुत अधिक आगे रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जानवरों को जो बीमार जानवर होते हैं उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, तो मोस्टली ऐसे लोग ही इस काम को करना पसंद करते हैं। जो भी चतुष्पद करण के अंतर्गत जातक जिनका भी जन्म होता है, ऐसे लोगों के अंदर हमेशा शुभ संस्कार देखने को मिलते हैं। यह शुभ कार्यों को करना, धर्म कर्म के कार्यों को करना, ईश्वर में आस्था रखना और इस प्रकार के जो भी सर्वशास्त्र होते हैं उनको पढ़ना, उनसे ज्ञान अर्जित करना, ये सब चीज़ें इनके अंदर इस प्रकार के गुण देखे जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ज्ञान जो है कई प्रकार से प्राप्त होता है, लेकिन यह ज्ञान की हर प्रकार की विद्याओं में पारंगत होते हैं। इनको यह मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि वह किससे क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि सामने वाला चाहे किसी भी वर्ण या जाति का हो, लेकिन अगर उन्हें वह ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ बता रहा है तो अपने संस्कारों के कारण वह उस ज्ञान को अर्जित करना हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग क्योंकि विभिन्न विद्याओं में भी पारंगत होते हैं, अपने गुरुजनों का ये तो बहुत ही प्रिय शिष्य भी बन जाते हैं। उनसे ज्ञान और उनसे अनुभव से भी वह लाभ प्राप्त करते हैं। भाग्य का साथ अगर इन्हें अच्छा मिलता है तो ऐसे लोग सहज ही अपने ज्ञान के कारण धन, ज्ञान, यश और ख्याति भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी जातकों का जन्म चतुष्पद के अंतर्गत हुआ है, जैसे मैंने कहा चतुष्पद का मतलब 4 पैर वाला जानवर, अगर आप पालतू जानवर घर में रखना चाहते हैं या पालतू जानवरों से प्रेम स्नेह करते हैं, तो मोस्टली कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों से बातें करते हैं और जानवर उनकी बातों को बहुत सहजता से समझ जाते हैं और ये भी उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ऐसे लोग जो है अगर जानवरों से संबंधित भी कार्य करें तो उनको सफलता प्राप्त होती है और कहीं ना कहीं इस करण में उत्पन्न जो भी जातक होते हैं, ऐसे लोग आलस से विहीन होते हैं, यानी उनके अंदर आलस नहीं होता है और वह बली भी होते हैं। जो भी लोग चतुष्पद के अंतर्गत पैदा हुए हैं उन्हें किस प्रकार के या किस क्षेत्रों में काम करना अधिक सरल होता है और अधिक लाभकारी भी होता है। चतुष्पद में जो भी जातक पैदा होते हैं, अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान देना चाहते हैं तो इससे आपको अधिक फ़ायदा होगा। और ख़ास कर मैं कहूँगी कि जो लोग जानवरों के वेटरनरी डॉक्टर अगर बनते हैं तो आपको अधिक फ़ायदा होता है। इसके अतिरिक्त इस योग वाले जातक जो हैं, आप खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ, भूमि से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, इसमें भी लाभ प्राप्त होता है। पशुओं की देखभाल करना, पशुओं का क्रय विक्रय करना, इससे भी उत्तम धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक क्योंकि पशु प्रेमी होते हैं, इसीलिए ये जातक पशु चिकित्सक होने के साथ साथ अगर पशुओं से संबंधित व्यापार इत्यादि करेंगे तो अधिक फायदा होता है। ऐसे लोग कृषि और वनस्पतियों से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, यानी आयुर्वेद से संबंधित अगर आप काम करते हैं तब भी आपको फ़ायदा होता है। इवन बृहद संहिता में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि चतुष्पाद में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वास्थ्य, ब्राह्मण और देश यानी राजनीति के मामले से संबंधित अगर कोई कार्य करता है, यानी आप स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, मतलब आप वेदों वाला काम, किसी को समझाने का काम, इस प्रकार का कार्य करते हैं और राजनीति से संबंधित भी कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। चतुष्पद करण के अंतर्गत आखिर आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? चतुष्पद करण को एक सामान्य करण वाला बताया जाता है और यह इतना शुभ नहीं होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों में इस करण का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत में इस करण का उपयोग करने की सलाह भी मैं नहीं दूंगी। इस करण की अवधि में अगर आप कोई व्यवसाय कार्य शुभ करना चाहते हैं तब भी यह शुभ नहीं माना जाएगा। विवाह संस्कार, मंगनी करना, नामकरण करना या किसी भी प्रकार का कोई भ्रमण या यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं या कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत इस करण का जो है उदय होता है, तो इस करण में कोई भी शुभ कार्य ना किए जाए वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें शुभता प्रदान नहीं होती हैं। लेकिन इस करण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप कर सकते हैं।
इस करण को जैसे मैंने कहा कि 4 पैरों वाला यानी पशुओं से जुड़ा हुआ करण माना जाता है, तो इस करण को एक सामान्य स्थिति वाला करण माना गया है। इसीलिए इस समय अगर आप किसी प्रकार का कोई दान इत्यादि करना चाहते हैं तो शुभता प्रदान होती है। दान के साथ अगर आप कोई मंत्र इत्यादि जाप करना चाहते हैं, कोई तांत्रिक साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो ये शुभ माना गया है। पूर्वजों से संबंधित अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, यानी कई बार जो है जातक जो है श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, जिसके कारण उसके पितृ उसको प्रताड़ित करने या परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग अगर इस तिथि में चतुर्दशी तिथि या जब भी चतुष्पद करण होता है, उस समय अगर आप पूर्वजों के निमित्त भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, उनको भोग वगैरह अर्पित करते हैं, तो जो भी आपके पूर्वज हैं उनको भोजन अर्पित करना, उनके नाम से दान इत्यादि करना या ब्राह्मणों को दान देना, यह शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस करण में घूमना, कसना या किसी भी प्रकार का कोई भी खराब कार्य करना इत्यादि अनुकूल कहे गए हैं। यहाँ पे खराब कार्य का मतलब होता है कि कठोर कार्य अगर आप कोई करना चाहते हैं तो वे शुभ माने जाते हैं, क्योंकि अमावस्या में ही चतुष्पद करण जो है आता है। तो उस समय अगर आप किसी प्रकार का कोई कठोर साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप जो है इस करण में कर सकते हैं। तंत्र शास्त्रों को का अध्ययन करना, ये कार्य शुभ माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या में माहिर होना चाहते हैं तो इस दिन से शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ तामसिक कार्य, मारण कार्य इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो अमावस्या तिथि में जब भी यह करण आता है तब आप इन कार्यों को कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और ख़ासकर तो ये भी कहा गया है कि इस करण में जब भी यह करण होता है उस समय कई बार तांत्रिक साधना के द्वारा आप पशुओं को किस प्रकार से सम्मोहित किया जाए और फिर उन पशुओं से आप अपना कार्य भी इस करण के में जो है अगर उनको सम्मोहित करते हैं तो पशुओं से अपना कार्य भी निकलवा सकते हैं। श्राद्ध कर्म करना, तर्पण करना, ये इस करण में शुभ माना जाता है। अमावस्या में जिस दिन यह चतुष्पद करण होता है तो जो भी जातक तंत्र साधना, तंत्र शास्त्रों का या कोई तामसिक सिद्धि या कोई तंत्र, मारण, कर्म पद्धति, इन सब का भी अगर आप प्रयोग करते हैं या श्राद्ध से संबंधित अगर मान लीजिए आपका कोई पितृ परेशान है और स्वप्न के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि उनकी सद्गति नहीं हुई है, तब भी आप इस करण के अंतर्गत अगर आप चाहे तो उनका तर्पण जाकर के कर सकते हैं, जिससे उनकी को जो है सद्गति प्राप्त होती है। साथ ही साथ में ये जो कार्य मैंने अभी तक आपको बताए हैं, यह सब कार्य करना इस करण में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आप चाहे दान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, पुण्य कार्य कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों को जो है वस्तुएं बांटिए, उन्हें भोजन कराइए। और ख़ासकर अमावस्या का जो समय होता है, इस समय श्रम साध्य करना, आध्यात्मिक कार्य करना, यह सब भी अनुकूल माना जाता है। यहाँ पे श्रम साध्य का मतलब होता है कि अगर आप मंदिरों में जाकर के किसी भी प्रकार का श्रम कर सकती हैं, जैसे कोई भंडारा बनता है तो वहाँ भंडारे में हेल्प करना या फिर मंदिरों में साफ सफाई करना, तो इस प्रकार का कार्य भी आपके लिए अनुकूल होता है। तो अगर आप ये सब कार्य करते हैं, खासकर मैं कहूँगी कि जिन लोगों के जो भी एंसेस्टर हैं वो अगर परेशान हैं, तो इस करण का उपयोग करते हुए उनका श्राद्ध कर्म या तर्पण आपको इस चतुष्पद में करेंगे तो उनको बहुत अधिक लाभ होगा और जिससे उनको फ़ायदा भी होगा और फिर यही लोग जो हैं आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो अगर आपके घर में कभी कभी बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वह सब पूजा पाठ हर रोज़ इत्यादि आपके घर में पूजा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वह पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करते हैं तो आपके घर में एक सुरक्षा चक्र होता है,
वह सुरक्षा चक्र अगर आप वो कार्य नहीं करते हैं तो उस सुरक्षा चक्र का जो है भेदन हो जाता है, यानी वह टूट जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करिए, फिर चाहे आप कितने भी भोग अर्पित करिए ईश्वर को, वह जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वह जो भोग आप अर्पित कर रहे हैं, वह भोग और पूजा पाठ ना तो ईश्वर को जा रहा है, बल्कि उसका जो ग्रहण है कोई अन्य ही लोग जो है उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, और जो भी वो ग्रहण कर रहे हैं वह शुभ नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वीडियो का टाइटल है कि कहीं आपके घर का सुरक्षा चक्र टूट तो नहीं गया है, और उसके अनुसार फिर आप उन चीज़ों को समझिए और उन कार्यों को कीजिए, नहीं तो आगे चल के बहुत अधिक मुश्किलें आपके परिवार के, परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को, इवन अगर ये चीज़ अगर अभी आपने ठीक नहीं की तो मैं तो कहूँगी कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भी बढ़ती ही जाती हैं। आप भी उपाय कर लीजिए, कितने भी आप ज्योतिषियों के पास चले जाइए, उनसे उपाय करवा लीजिए, कोई पूजा पाठ करवा लीजिए, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं होती है। उसके पीछे का कारण क्या है वह इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो मैं कहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर आप अवश्य देखें। तो ये थे चतुष्पद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।